गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और फिर से हम एनटीपीसी से रिलेटेड यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं और वो भी केमिस्ट्री से ही होगा। आज हम लोग देखेंगे ब्राजीलियस की परिकल्पना, तत्वों की प्रतीक। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल है? तो देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं दो अक्षर किस में शामिल होता है। तो दो अक्षर शामिल होता है लोहा में। कार्बन के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं, आयोडीन के लिए हम लोग आई का, लोहा के लिए एफ का और फ्लोरीन के लिए एफ का। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ गया एफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ये कौन है? ये ब्राजीलियस है। कौन है ये? ब्राजीलियस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों के बने होंगे? वो थे कौन? ब्राजीलियस। क्लियर। तो जॉन जैकब बर्जीलियस एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने वह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षर से बने होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डैश ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम या एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। ये कौन थे? बर्जीलियस। क्वेश्चन देखिए, बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्वों के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अक्षर कौन कौन है तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉपर, देखिएगा दो अक्षर Cu। कार्बन में होता है एक अक्षर, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा कार्बन। क्लोरीन में Cl दो अक्षर, कैल्शियम में Ca दो अक्षर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये देखिए किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये हाइड्रोजन का करता है। किसका? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि इसका देखिए सिंगल सेल ही है और कार्बन C6 होता है, तो इसका देखिए इसको 2 4 में लिखेंगे तो इसका जो प्रतीक बनेगा ऐसे बनेगा, दो सेल आएगा। क्लियर। गोल्ड का भी होगा इसी तरह, पारा का भी होगा इसी तरह। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ रहा है डी, हाइड्रोजन, क्योंकि सिंगल सेल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश से लिखा जाता है, बड़े अक्षर से। किससे लिखा जाता है? बड़े अक्षर से। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बड़े अक्षर से ही लिखा जाता है। एंड सेकेंड अक्षर क्या होता है? छोटा। जैसे एग्जाम्पल हम बता देते हैं, Ca क्या हो जाएगा? Ca। क्लियर। कैल्शियम, कैल्शियम का देखिए C कैपिटल और A स्मॉल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का सब चैप्टर है वो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी कि धातु, उपधातु और अधातु। देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेटलॉइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम। क्लियर। जर्मेनियम हो गया। ये ध्यान देना है, ये ग्रुप 14 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्रुप 14 में। इसमें जो वैलेंसी होते हैं वो 4 होते हैं। कितने वैलेंसी होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न तत्वों में से अर्धधातु के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्धधातु, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी कि सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, तो सेमीकंडक्टर यहाँ पे सिलिकॉन है Si और यहाँ पे जर्मेनियम है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सब अर्धधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? उपधातु। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये कुल 7 है। कौन कौन है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरिलियम है और पोलोनियम है। क्लियर। ये सब क्या है? उपधातु है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा एंटीमनी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु? उसको बोलते हैं हम लोग जर्मेनियम। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है ना तो धातु है और ना ही अधातु है। क्लियर। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर, यानी कि ये सोलर कुकर में यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोलर कुकर का प्लेट में सिलिकॉन लगा रहता है और जब सिलिकॉन
सन रे से हीट होता है तो वो एज ए कंडक्टर काम करने लगता है, इसीलिए बोला जा रहा है सेमी कंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो बहुत सारा है, हम लोग सीधा सत्य देख लेते हैं कि कौन सा सत्य है। क्लियर। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि अधातुएं प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण बंद करती है। क्लियर। मतलब इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाता है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा उपधातु नहीं है इसमें। उपधातु नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा सेलेनियम। क्या हो जाएगा? सेलेनियम। क्लियर। और सेलेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 34। वैसे आप लोग 20 तक भी याद रखेंगे तो एग्जाम में आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? डी, सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धातु प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा अभिकथन सही व्याख्या करता है? क्लियर। सही। तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है तो ये हो जाएगा धातु है। क्या हो जाएगा? धातु है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्लियर। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो तार के रूप में ढाला जा सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? बोल सकते हैं तन्यता, और इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल। DUCTILE। डक्टाइल बोल सकते हैं। यानी कि जब हम लोग उसको पीटेंगे तो पतला पतला सा तार बनाया जा सकता है, पतला पतला सा सीट बनाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं आगे। डैश प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक, ये कौन है? धातु है, विद्युत धनात्मक होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है तो ये हो जाएगा, पथ का आकार होता है, ये हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। तो धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वक्र। देखिए ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फॉइल बनाने में आसानी होती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो ये हो जाएगा आघात वर्धनीयता। इसका मतलब होता है जब हम लोग धातु को पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो सीट बनता है। क्लियर। उसका चादर बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहा जाता है? इसको तन्यता बोला जाता है, डक्टिलिटी। क्लियर। तो समझ सकते हैं आप लोग, सोना जो है 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोच सकते हैं कितना ज्यादा इसमें डक्टिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, धातुओं की पहली पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका आघात वर्धिता। यानी कि जब उसको पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो क्या हो जाएगा? वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्लियर। विद्युत ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्वान होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मुक्त स्थिति में। मुक्त स्थिति में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं। क्लियर। केवल ठोस अवस्था में होते हैं। तो धातुओं का भौतिक गुण को एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो ये 5 पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुएं विद्युत व उष्मा के कुचालक और अतन्य होते हैं, मतलब नॉट डक्टिलिटी। ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर भंगुर होते हैं, यानी कि जब पीटेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में पाई जाती है, सबकी अवस्था में पाई जाती है। इसमें आघात वर्धीनता एवं तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी अधातु। ये ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा डी, सभी धातुएं अघात वर्धनीय एवं निम्नीय होते हैं। यानी कि जो धातु जो है जब उसको पीटेंगे तो आसानी से सीट बन जाएगा, वो टूटेगा नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीला होता है? तो वो कौन है? वो है एजी। एजी एजी का मतलब है यहाँ पे चांदी। क्लियर। सबसे अधिक नन्य और लचीला होता है। यहाँ पे वैसे गोल्ड भी आंसर हो सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है लोहा में? तो लोहा में मिलाते हैं हम लोग कार्बन, तब जाकर क्या बनता है? वो स्टील। लोहा में जब कार्बन मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो स्टील। क्लियर। तो लोहा में अधिकतम हम लोग 1.5 तक कार्बन मिला सकते हैं। आगे चलते हैं, डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? तो ये हो जाएगा पीबी एयू। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट है मेलिएबल। क्या है नेक्स्ट? मेलिएबल। तो मेलिएबल डैश का गुण है? मेलिएबल धातु का गुण है। क्लियर। जिसमें जो है ठोस धातु जो है लचीलापन होता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में मेलिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये हो जाएगा क्या? गैलियम। गैलियम जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? उस गुण को कहा जाता है धात्विक चमक। क्या कहा जाता है? धात्विक चमक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, धातुओं के परमाणुओं की परत एक दूसरे पर फिसल सकती है। क्लियर। इस कारण से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग 160 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आगे और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखें, वॉच करें और यूथ पब्लिकेशन का आप लोगों को इसी तरह से सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आने वाला टाइम में हम मैथ्स का भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।